के पाक और सच्चे नाम में पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा हो और प्रभु यीशु के पावन नाम में आप सबों को सादर नमस्कार। इस YouTube चैनल के द्वारा मैं एक खास बात परमेश्वर की दया से रखना चाहता हूं, जिसके लिए आपसे अपील करता हूं कि आप समय निकालकर परमेश्वर की बात को समझें। आज जब शॉर्ट वीडियो का जमाना है, जिसमें व्यक्ति चमत्कार, आशीष, अभिषेक और बहुत सारी चीजों को, मोटिवेशन को प्राप्त करता है, परंतु बाइबल इस चीज को कहती है कुलुस्सियों 2 अध्याय के 6 और 7 वचन में कि तुम जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जब तक हम परमेश्वर के वचन का विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे, हम जड़ पकड़ते और बढ़ते नहीं जा सकते। इसलिए आज के समय में परमेश्वर के वचन को गहराई से सीखने की बड़ी आवश्यकता है। जब मैं 1995-96 में परमेश्वर के साथ अपना जीवन की शुरुआत किया, तब मुझे ऐसा लगा मुझे ऐसी कोई किताब दे देता जो मुझे बाइबल को आरंभ से अंत तक सरल और कम शब्दों में मुझे समझा दे, लेकिन मुझे ऐसी कोई किताब मुझे नहीं मिली। तब मैं परमेश्वर के चरणों में और परमेश्वर के दासों दासियों के चरणों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के वचन को मैं सीखने लगा। और परमेश्वर की दया से जिस किताब की तलाश मैं स्वयं कर रहा था, उस किताब को मैं स्वयं परमेश्वर की दया से लिख डाला। उस किताब को लिखने में लगभग 16 वर्ष लगे हैं और इन 16 वर्षों में मुझे परमेश्वर की आत्मा में, वचन में निरंतर मनन चिंतन में बने रहने का सौभाग्य मिला। मैं इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जो किताब मैंने लिख पाया परमेश्वर की दया से, उस किताब का नाम है बाइबल में 7 युग। मैं बाइबल में युगों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। बाइबल में 7 युग पाए जाते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में डिस्पेंसेशन करके पुकारा जाता है, युगों का अध्ययन करके पुकारा जाता है। पहला युग है दूतों का युग, दूसरा युग है विवेक युग, तीसरा युग है व्यवस्था का युग, चौथा युग है अनुग्रह का युग, पांचवा युग है महाक्लेश का युग, छठवां युग है शांति के 1000 वर्ष के राज्य के युग और 7वां युग है अनंत काल का युग। आज मैं दूतों के युग को समझने के बारे में आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, और हम परमेश्वर की बात को सीख पाएंगे जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके पहले वचन को परमेश्वर की दया से इस बात को हम सीखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब परमेश्वर आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ऐसा पढ़ते हैं। जब हम इसको परमेश्वर के वचन के मूल भाषा के अनुसार जब हम इसको देखते हैं, तो हम इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, आदि में इलोहीम ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की। ऐसा हम इसे पढ़ सकते हैं। तो आइए हम इस वचन को अच्छे से समझने की कोशिश करें। इलोहीम, इलोह का अर्थ होता है ईश्वर और इलोहीम का अर्थ होता है ईश्वरों। बाइबल में एक से अधिक ईश्वर नहीं है, बाइबल में एक ही ईश्वर है, लेकिन बाइबल में इस स्थल में ईश्वरों शब्द आया है। इसका मतलब है परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। जी हाँ, जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद से आगे पढ़ते हैं, तब हम यहोवा परमेश्वर शब्द पढ़ते हैं हिंदी में, जिसका मूल भाषा में है यहोवा इलोहीम। यहोवा इलोहीम अर्थात यहोवा पिता परमेश्वर, यहोवा पुत्र परमेश्वर, यहोवा पवित्र आत्मा परमेश्वर। इस प्रकार से हम त्रिएक परमेश्वर को बाइबल में अनादि काल से देखते हैं। ये त्रिएक परमेश्वर अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। पिता परमेश्वर के लिए बाइबल में परमेश्वर शब्द इस्तेमाल हुआ है, पुत्र के लिए भी बाइबल में परमेश्वर शब्द इस्तेमाल हुआ है। प्रभु यीशु के जन्म की भविष्यवाणी के विषय में जब हम यशायाह 9 के 6 पद से आगे पढ़ते हैं, तब हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए पराक्रमी परमेश्वर शब्द वहां पढ़ने के लिए हमें मिलता है। और जब हम प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय में हनन्याह और सफीरा के वर्णन में हम प्राप्त करते हैं कि संत पतरस जो है कहते हैं तूने परमेश्वर से झूठ बोला है, और एक जगह बोलते हैं तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर कह के पतरस ने पुकारा। इस प्रकार से हम बाइबल में प्रभु यीशु के लिए भी और पवित्र आत्मा के लिए भी परमेश्वर शब्द प्राप्त करते हैं। हम 3 परमेश्वर के मानने वाले नहीं, परंतु एक ऐसे परमेश्वर के मानने वाले हैं जो 3 व्यक्तित्व में अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा।
हम इसको उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। पानी को हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है और पानी जो है आकाश में भाप के रूप में, बादल के रूप में होता है और पहाड़ों में बर्फ के रूप में होता है और समुद्र में द्रव के रूप में होता है। एक ही पदार्थ तीन रूपों में एक साथ की सृष्टि में विद्यमान है। उसी प्रकार परमेश्वर एक ही व्यक्ति है, लेकिन वो तीन व्यक्तित्व में अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। हम मनुष्य के बारे में समझ सकते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर मनुष्य को अपनी समानता में बनाया था, त्रिएकता में बनाया है। मनुष्य त्रैभागी प्राणी है और वो एक ही व्यक्ति है। जी हाँ, यदि किसी मनुष्य के पास कार्य का बहुत बोझ हो कुछ महीने के लिए, तब उसका शरीर थकान और विश्राम चाहेगा, उसकी आत्मा भजन भक्ति चाहेगा, लेकिन उसका प्राण अधिक से अधिक काम करना चाहेगा। जी हाँ, एक व्यक्ति अपने देह को, प्राण को, आत्मा को, तीनों को अलग अलग महसूस कर सकता है, लेकिन तीनों को एक साथ अलग अलग दिखा नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर दिखा सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जल से बाहर आ रहे हैं और पवित्र आत्मा कबूतर के नहीं स्वर्ग से नीचे उतर रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर, और परमेश्वर स्वर्ग से आवाज दे रहे हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। कितना अद्भुत दृश्य है। पिता परमेश्वर स्वर्ग से पुकार रहे हैं, पवित्र आत्मा स्वर्ग से नीचे आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। पवित्र आत्मा पानी से बाहर, प्रभु यीशु मसीह पानी से बाहर आ रहे हैं बपतिस्मा लेकर। इस प्रकार हम त्रय व्यक्तित्व का, तीनों व्यक्तित्व का एक साथ हम दर्शन प्राप्त करते हैं। एक ही परमेश्वर तीन व्यक्तित्व में कार्य करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसलिए हम बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करें कि वह अनादिकाल से त्रैक है और अनंत काल तक त्रैक रहेंगे। यहोवा शब्द का अर्थ होता है ऐसा ईश्वर, न जिसके पहले कोई था न जिसके बाद कोई होगा। ऐसा ईश्वर न जिसका आदि है और न जिसका अंत है। ऐसा ईश्वर जो एकमात्र सृष्टिकर्ता, संपूर्ण और सनातन है। जी हाँ, स्वामी हैं। उस परमेश्वर पर हम विश्वास रखें। उस त्रय परमेश्वर ने इससे पहले कि वो स्वर्गों और पृथ्वी को अस्तित्व में लाए, वो परमेश्वर जो है मनुष्य की आत्माओं को और दूतों की आत्माओं को उत्पन्न किया। याकूब 1:18 और इफिसी 1:4, मलाकी 2:15 के अनुसार परमेश्वर ने कहा मनुष्य की आत्माएं उत्पन्न हो जाओ, और बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य की आत्माएं उत्पन्न हो गई। उस संख्या का जोड़ केवल परमेश्वर जान सकते हैं। अय्यूब 38:6 और 7 वचन के अनुसार जब परमेश्वर पृथ्वी की नींव डाल रहे थे, तब ये परमेश्वर के सारे दूतगण और परमेश्वर के सारे पुत्रगण ये परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे जब परमेश्वर पृथ्वी की नींव डाल रहे थे। अर्थात पृथ्वी बनने से पहले, स्वर्गों और पृथ्वी के अस्तित्व में आने से पहले परमेश्वर इन दूतों और पुत्रों को अस्तित्व में ला चुके थे आत्मिक रूप में। तीन स्वर्ग के बारे में हम बाइबल में प्राप्त करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के 12:2 वचन में तीन स्वर्ग के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। सबसे ऊंचा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग परमेश्वर का स्वर्ग है। मत्ती 6:9 में जब हम प्रभु की सिखाई गई प्रार्थना में पढ़ते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, परमेश्वर का स्वर्ग, महिमा मंडित स्वर्ग, अनंत विशाल स्वर्ग, उस स्वर्ग की प्रशंसा करना, महिमा करना, इस पृथ्वी की भाषा में स्वर्ग का अपमान हो जाएगा। वो इतना महिमा मंडित है। जी हाँ, दूसरा स्वर्ग, तीसरे स्वर्ग अर्थात सबसे ऊंचे स्वर्ग और पहले स्वर्ग के बीच का स्थान, जिसे हम दूसरा स्वर्ग कह सकते हैं, ये बादलों से भरा हुआ स्वर्ग है। उजले उजले, बड़े बड़े, विशाल विशाल असंख्य बादल वहां पाए जाते हैं। जी हाँ, वर्तमान में अभी दुष्ट आत्माएं अर्थात लूसीफर और उसकी सेनाएं वहीं कब्जा बनाकर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखे हैं और वहीं से वो संपूर्ण भूमंडल पर अपना साम्राज्य बनाए रखने के प्रयास में लगे हुए हैं। इफिसी 6:10, भजन संहिता 148 के 4 के अनुसार यह बात आपके सामने रखा गया है। पहला स्वर्ग अर्थात दृष्टिगोचर स्वर्ग, उसे आंखों से देखा जा सकता है, वहां तक पहुंचा जा सकता है, वहां उसका अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं सूर्य, चंद्रमा, तारेगण, ग्रह उपग्रह से भरा हुआ ये स्वर्ग, जिसे दृष्टिगोचर स्वर्ग कहते हैं।
उत्पत्ति 15:5 के अनुसार परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू आकाश के तारागणों को गिन, क्या तू उसे गिन सकता है? क्या तू उनसे बातें कर सकता है? उसका अध्ययन कर सकता है। जी हाँ, आज हमारे पास उच्च गुणवत्ता वाली हमारे पास दूरदर्शी यंत्र हैं जिसके द्वारा हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। आज हमारे पास स्पेस एजेंसियां हैं जिसके द्वारा हम आकाश का अध्ययन कर सकते हैं। ये दृष्टिगोचर स्वर्ग कहलाता है, पहला स्वर्ग कहलाता है। इस प्रकार 3 स्वर्गों का वर्णन हम प्राप्त करते हैं। अब आगे हम जाते हैं। आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने कब सृष्टि किया, समय के बारे में हम एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते। जी हाँ, एकदम फिक्स हम पता नहीं कर सकते कि कौन से क्षण में परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन बाइबल आदि में कहती है। आदि में कहती है मतलब वो परमेश्वर समय को व्यक्त नहीं कर रहा है। आदि में, एकदम शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि किया और परमेश्वर सृष्टि करने के बाद मनुष्य की आत्माओं को परमेश्वर स्वर्ग में अपने पास रख लिया, जिसे हम मनुष्य की आत्माओं का भंडार कह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने दूतों और पुत्रों को शरीर दिया। उनके लिए परमेश्वर ने शरीर की रचना की। यह हेजकेल 28 अध्याय और उसके 12 से 14 वचन में लूसीफर के शरीर के बनाए जाने का वर्णन वहां प्राप्त होता है कि कितना सुंदर बनाया गया, कितना बुद्धिमान बनाया गया, कितना महिमामय बनाया गया, कैसे उसको बहुत महिमामय बनाया गया है। परमेश्वर के वचनों में हम बातों का वर्णन प्राप्त करते हैं। सिर्फ लूसीफर के बारे में बनाए जाने का वर्णन मिलता है, वो एक हमारे लिए मॉडल है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने सभी दूतों और पुत्रों के लिए देह तैयार किया और उनकी आत्मा को उनमें समाया और इस प्रकार स्वर्गदूतों पूरी रीति से अस्तित्व में आ गए, पुत्रगण पूरी रीति से अस्तित्व में आ गए। स्वर्गदूतों की 7 श्रेणियां हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। सराफीम, यशायाह 6:1 से 3, करूबीम, उत्पत्ति 3:24, 4 प्राणी, प्रकाशित वाक्य 4:6 से 8, यहोवा की सेना, पहला शमूएल 1:3, याकूब 5:4, यहोशू 5:14। इस प्रकार हम यहोवा की सेना शब्द प्राप्त करते हैं। प्रधानों, इफिसियों 3:10, कुलुस्सियों 2:10 प्रधानों करके पुकारता है और अधिकारियों, इफिसी 3:10 में अधिकारियों शब्द आया है और इब्रानियों 1:14 में सेवा करने वाली आत्माएं करके परमेश्वर के दूतों को कहा गया है। इन दूतों में एक विशेष श्रेणी का दूत था जिसे हम परमेश्वर के पुत्रों कह के उनको पुकार सकते हैं। परमेश्वर ने उनको भी बनाया, परंतु इन सारे दूतों और पुत्रों में लूसीफर सर्वश्रेष्ठ था और लूसीफर इन सब का अगुआ हो गया। और लूसीफर जो है समस्त जलमंडल में, समस्त थल मंडल में, समस्त वायुमंडल में, समस्त पहले आकाश में, दूसरे आकाश में और तीसरे स्वर्ग में, परमेश्वर के स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना का संचालन करता था। ये बड़ी बड़ी टोलियां बनाता था, बड़ी बड़ी टीम बनाता था दूतों का, परमेश्वर पुत्रों का, उनको प्रशिक्षित करता था और उनको परमेश्वर की आराधना करने के लिए जगह जगह व्यवस्थित करता था। सारे लोगों में परमेश्वर की आराधना का संचालन कराता था। इस प्रकार अरबों वर्ष तक ऐसी ही स्थिति बनी रही। परमेश्वर का अनुग्रह इन पर बना रहा और सारी सृष्टि मनोरम और सुंदर थी। उन दिनों में इस धरती पर छोटे छोटे से लेकर बड़े से बड़े जीव जंतु थे। जी हाँ, उन दिनों में होमो सेपियंस अर्थात प्राचीन मानव भी थे। जी हाँ, उन दिनों में अधिक से अधिक डायनासोर भी पाया जाता था। जी हाँ, इसीलिए विज्ञान जो है उसे डायनासोर एरा करके पुकारती है। जी हाँ मेरे प्रियो, ये एक खूबसूरत समय था। जी हाँ, और वो समय गुजर गया। समय गुजरता गया, वक्त गुजरने के अनुसार लूसीफर का विचार बदल जाता है। अब वो यशायाह 14 के 13-14 में और यहेजकेल 28 के 5 और 16-17 में इस प्रकार उसका विचार दिखाई देता है। परमेश्वर के स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा, सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। लेन देन की बहुतायत के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई और वो उपद्रव से भरकर पापी हो गया और सुंदरता के कारण उसका मन
फूल उठा और वैभव के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई। इस प्रकार से लूसीफर का पतन हो गया। वो परमेश्वर बनने के विचार से भर गया और बहुत सारे दूतगण, पुत्रगण जो उससे प्रभावित थे उसके पक्ष में चले गए। तब मिकाईल अलग खड़ा हो जाता है और मिकाईल जो है परमेश्वर को परमेश्वर करके आदर देता है। वो धर्मी है, उसके खिलाफ हमें सोचना, बोलना, कार्य करना नहीं चाहिए। वो परमेश्वर को परमेश्वर करके आदर देता है। वो अनंत सामर्थ्य, कोई उसे नहीं हरा सकता। जो लोग मिकाईल के विचार में आए वे मिकाईल के पक्ष में हो गए। इस प्रकार दूतों में विभाजन हो गया। लूसीफर अपने भाग के दूतों पुत्रों के साथ पृथ्वी से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है और परमेश्वर के सिंहासन को गिराने के लिए वो जा रहा था। लेकिन मिकाईल और उसकी सेना भी उड़ान भरती है और दूसरे स्वर्ग में घमासान युद्ध होने लगता है। पहले स्वर्ग में भी घमासान युद्ध होने लग जाता है और दोनों की सेना लड़ने लग जाते हैं। मिकाईल को परमेश्वर सामर्थ देता है और मिकाईल लूसीफर को दूसरे आसमान से धरती पर पटक देता है, जिससे धरती टूट जाती है, कई टुकड़ों में अपने अक्ष से नीचे चली जाती है और गहरे जल से ढक जाती है। जी हाँ, ये सब होने में करोड़ों अरबों साल लगे हैं, लेकिन ये सब हुआ है। जी हाँ, जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे थे वे अपनी अपनी संघर्ष क्षमता के अनुसार जिए, बाकी वे धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। सारे जीव जंतु मर गए। इस प्रकार और लूसीफर के पाप के कारण सृष्टि अंधेरी हो गई। सूर्य, चंद्रमा, तारे गण प्रकाश देना बंद कर दिए। इस प्रकार सृष्टि अंधेरी हो गई, आकाश भी अस्त व्यस्त हो गया। जी हाँ, मिकाईल और उसकी सेना को परमेश्वर ने दूत से स्वर्गदूत होने का उनको पदोन्नति दी और वे स्वर्ग में बुला लिए गए। अब उनका निज निवास स्वर्ग है, पृथ्वी नहीं है। परंतु लूसीफर और उसकी सेना पतित हो गया। वो दूत से अवदूत हो गए और वे दूसरे स्वर्ग में अपना सिंहासन बनाकर अपना कब्जा करके वहां रहने लग गया। इस प्रकार पहले युग की समाप्ति हो गई। हम एक विचार व वास्तविकता के साथ हम आज के इस अध्ययन को यहीं पर विराम देंगे। एक विचार व वास्तविकता, इसे मैंने मदर बसीलिया श्लिंग की शिक्षा से लिया है। जी हाँ, ये जो एक विचार व वास्तविकता यह है, जब लूसीफर अपनी सेना के साथ पृथ्वी से स्वर्ग जा रहा था, तब मनुष्यों की आत्माएं जो परमेश्वर के भंडार में थे वे प्रार्थना कर रहे थे, हे परमेश्वर, तू उस दुष्ट को तेरे धर्मराज में प्रवेश करने न दे, क्योंकि वो यहां आकर भी दुष्टता करेगा। कुछ आत्माएं पूर्ण विश्वास से प्रार्थना कर रहे थे और कुछ जो है वैकल्पिक विचार के साथ प्रार्थना कर रहे थे। यदि लूसीफर जीत गया तो उसकी सेवा करेंगे और यदि परमेश्वर विजयी रहा तो उसकी सेवा करेंगे। तो मनुष्य की आत्माओं में विभाजन हो गया। जो लोग वैकल्पिक विचार के साथ प्रार्थना कर रहे थे वे इलेक्टिव पीपल कहलाते हैं, और जब वे इस दुनिया में जन्म लेकर आते हैं माता पिता के द्वारा, तब वे परमेश्वर की खोज नहीं करते और वे परमेश्वर से भटक जाते हैं और दुष्ट जीवन जीकर नाश हो जाते हैं। परंतु यीशु पर विश्वास करके उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का पूर्ण अवसर इस संसार में होता है। जो धर्मी आत्माएं सेलेक्टिव पीपल है, वो सेलेक्टिव पीपल कहलाते हैं, जिन्होंने पूर्ण विश्वास से प्रार्थना किया कि परमेश्वर को कोई नहीं हरा सकता, परमेश्वर जरूर रोक सकता लूसीफर को अपने धर्मराज में आने से। जी हाँ, यशायाह 26:10 में ऐसी बात मिलती है, दुष्ट को यदि धर्मराज में प्रवेश भी दिया जाए तो भी वो यहाँ भी आकर दुष्टता करना नहीं छोड़ेगा। जी हाँ, इसी प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वे आत्माएं जो विश्वास से प्रार्थना की कि परमेश्वर लूसीफर को स्वर्गराज में आने से रोक सकता है, जी हाँ, वे सिलेक्टिव पीपल कहलाएंगे। वे लोग इस दुनिया में आते हैं और वे परमेश्वर की खोज करते हैं और यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, या परमेश्वर को ढूंढते 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 दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन वे परमेश्वर की खोज में ही बने रहते हैं। इस प्रकार मेरे प्रियो, वे चुने हुए आत्माएं हैं और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर उद्धार निश्चित करके रखा है। परंतु उनके पास भी खतरा होता है कि वे इस संसार के चकाचौंध और भ्रम ज्ञान और नाना प्रकार की चीजों में फंसकर कहीं नाश न हो जाए।
बाइबल में लिखा है, हो सके तो चुने भी भरमाए जाएंगे। संभावना है कि वे सिलेक्टिव पीपल में से भी कोई नाश हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर दया करे कि कोई भी नाश न हो। हम चुने हुए लोगों में से हैं। यदि हम परमेश्वर पर, यीशु पर, बाइबल पर विश्वास करते हैं, हम चुने हुए लोगों में से हैं। हम परमेश्वर के साथ संबंध रखें, परमेश्वर से प्यार करें, उसकी करुणा पर भरोसा रखें, जानबूझकर पाप न करें, परमेश्वर के राहों में भक्ति, संगति, सेवा में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जीवित परमेश्वर यहोवा, हमने आपकी बात रखी है और ये अधूरी है। आपके आत्मा के द्वारा इसे पूर्ण कीजिए पिता, इसे प्रभावशाली बनाइए, 100 गुना फलवंत कीजिए पिता। और हे पिता, सब सुनने वालों को आशीष दीजिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह।